आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर वन जो है कॉमन पेपर जो रहता है सभी पोस्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि पेपर वन का लेवल जो है कैसा रहता है। साथ में आप पेपर टू जो है कौन से सब्जेक्ट का और कौन सी पोस्ट का दे रहे हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको इस पे देखने को ज़रूर मिलेगी। एंड साथ में दोस्तों, हमारा डीएवी का सीबीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पेपर वन हम कर रहे हैं, साथ में पेपर टू भी कर रहे हैं। पेपर टू में मैं बता दूं आपको, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और एनटीटी, ये चारों एक में ही कवर्ड रहेंगे। यानी कि फोल्डर्स मिलेंगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आपको अपना सब्जेक्ट और पोस्ट जो है वो चूज़ करनी है और वही फोल्डर को रेफ़र करना है। हम एक ही बैच में पेपर वन भी दे रहे हैं और पेपर टू के सभी सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। आपको रेफ़र अपने वाला सब्जेक्ट करना है, राइट? तो अभी इसका जो प्राइस है 1200 है। इसका प्राइस सून जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ शुरू के जो 100 स्टूडेंट्स थे उनके लिए था और ऑलमोस्ट हमारी 100 सीट्स फिल हो चुकी हैं। तो अब जो 101 से होगा वो प्राइस 2400 हो जाएगा वापस से। तो प्लीज़ अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो पहले ही कीजिएगा, क्योंकि फिर आप सब डिस्काउंट्स के लिए बोलते हैं तो बाद में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम डिस्काउंट रखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जो है अपने एडमिशन्स पहले ही इस बैच में कर लीजिए और बैच अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड जितनी भी क्लासेस अभी तक आपकी मिस हुई होंगी वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऐप पे मिल जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे लेक्चर्स ऑलरेडी जो भी लाइव क्लासेस हुई है सारी रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर क्लासेस भी रहेंगी प्लस क्लासेस के नोट्स पीडीएफ भी रहेंगे, एनसीईआरटी भी कवर्ड रहेगी ऑल सब्जेक्ट्स की। एमसीक्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पीडीएफ भी मिलेंगे और क्लासेस बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलने वाली हैं। कोर्स की वैलिडिटी 4 मंथ्स की है एंड एज यू नो जनवरी 2026 में एग्जाम है, सो एनरोल फास्ट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑड वन। आपको यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना है ऑप्शंस में से। ऑप्शंस है एक्टर, डायरेक्टर, कैमरामैन, डिजिटल मीडिया। आप देखेंगे तो एक्टर, डायरेक्टर और कैमरामैन ये सब हम जानते हैं शूटिंग से रिलेटेड है बेसिकली, बट डिजिटल मीडिया इज नॉट रिलेटेड विद इट, ये आउट ऑफ द बॉक्स है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे डिजिटल मीडिया जो है वो आपका आंसर हो जाता है, आंसर डी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू, वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स इन अ डैश पर्सन। एक पर्सन जिसमें बहुत सारे टैलेंट्स हो, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्शनल, वाइस, वर्सटाइल या टैलेंटेड? तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे वर्सटाइल, बहुमुखी, जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट्स होते हैं, बहुत काम एक बंदा जो कर पाता है वो वर्सटाइल पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट इज सही स्पेलिंग आपको चुननी है गारंटी की। तो देखिए गारंटी की सही स्पेलिंग है ये GUARANTEE। जब भी ना आए तो इन सारे ऑप्शंस को बिना पढ़े आप खुद से स्पेलिंग लिख कर देखो। लिखने में ना सही स्पेलिंग आती है क्योंकि हमें हैबिट होती है, राइट? चौथा प्रश्न है, वट अ वंडरफुल पेंटिंग इट इज। यहाँ पे प्रशंसा की जा रही है पेंटिंग की, उसे सुंदर बता के, बढ़िया बता के। तो ना ये क्वेश्चन है, ना ये कमांड है, आदेश है, ना ये एंजाइटी यानी कि चिंता का विषय है, ये सिर्फ केवल प्रशंसा यानी कि प्रेज है। तो आंसर ए। नेक्स्ट इज प्रसन्ना। एक लड़की है प्रसन्ना, हैड अ गुड डैश फॉर स्टेज प्लेस। यहाँ पे आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, एक बी वाला और एक डी वाला।
देखो ये ट्रूप जो है ये आर्मी वगैरह के ग्रुप्स से रिलेटेड ट्रूप है, ठीक है। और ये ट्रूप जो है ये एक्टिंग ग्रुप्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ स्टॉप इक्वल्स टू स्टार्ट। देखो अपोजिट है, स्टार्ट का अपोजिट स्टॉप होता है, तो ये कह रहा है अपोजिट है उसका मतलब। अगर आपको स्टॉप बोलना है तो आप स्टार्ट बोलोगे, इस तरीके से है। लव का उल्टा मतलब लव इक्वल है हेट के, तो कम किसके इक्वल होगा, मतलब कम का अपोजिट बताओ। कम का अपोजिट होगा गो, राइट। आप बुला रहे हो फिर बोल रहे हो वापस जाओ, तो गो होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो सेवेंथ क्वेश्चन कोडिंग वाला है। अगर सॉन्ग TPOH, ठीक है, सॉन्ग का कोड है यहाँ पे TPOH, कैसे है? S के बाद T आया +1, O के बाद P आया +1, N के बाद O आया +1, फिर G के बाद H आया +1, यही होता है। तो ड्रम का क्या होगा, तो देखो D, ABCDECDE, RSUVMN, तो ये ढूंढ लो ऑप्शन में कहाँ है, ESVN, ये रहा, ये हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये इसका कोड होगा ड्रम का। अगला है क्वेश्चन 8, आई गो टू मदुरई बाय डैश वैगई एक्सप्रेस। वगई एक्सप्रेस जो है ये एक ट्रेन है, राइट। ट्रेन है, जैसे कि वंदे भारत है या राजधानी एक्सप्रेस है, ऐसे ही वगई एक्सप्रेस है। तो इसके सामने अगर मैं सही पढ़ पा रही हूँ इसको, मेरे हिसाब से वगई बोलेंगे, वाईगाई तो नहीं बोलेंगे इसे। तो ये एक स्पेसिफिक ट्रेन का नाम है। जब भी ट्रेन का, जगह का, न्यूज़पेपर का ऐसे पर्टिकुलर नाम आते हैं तो वहाँ पे हम द लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आई गो टू मदुरई बाय दी वगई एक्सप्रेस। क्वेश्चन 9 इज वन वर्ड, एक अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, जनता द्वारा शासित सरकार, तो उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, जो हमारी कंट्री में है, यानी कि लोकतंत्र। क्वेश्चन 10, लेट दिस मेल बी सेंट इमीडिएटली। तो देखो इमीडिएटली बोला है यानी कि अर्जेंट है, ठीक है। अगर हम कोई काम तुरंत करने को बोलते हैं यानी कि वो तत्कालिक है, अर्जेंट है, तो यहाँ पे ये अर्जेंट होगा। ना ही ये व्याकुल एंशियस है, ना ही ये बिजनेस से है, नहीं है, कुछ नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी। कैजुअल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली बोला है, तो सीरियसनेस है इसमें, तो ये अर्जेंट हुआ। नेक्स्ट इज करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ACCE LERATION होगा। मैं एक बार बता दूं, बस इसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ ए है, यही होगा वैसे तो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको गूगल कर लेते हैं। सर फ़ोन देंगे एक बार। हाँ जी। LE होगा, ACCELERATION, ये करेक्ट है, ठीक है। कई बार ना ऐसे ही एक वर्ड का ही ये हेरा फेरी करते हैं और वही हम अटक जाते हैं, जैसे अभी मेरे साथ हुआ, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गई। जबकि मैंने लिखने में सही स्पेलिंग लिखी, मैं श्योर भी थी इसके साथ, पर इस एक ही वजह से मैं कंफ्यूज हो गई। और यही मेरे दोस्त एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो 12th है, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर। तो देखो अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम मंदिर श्री राम जी का है, ठीक है। तो श्री राम जी के ही नाम पे वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, और ऐसा है भी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा गैस भी कर सकते हो, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है, महर्षि वाल्मीकि भी नहीं है,
क्योंकि वो जन्म राम भूमि है, तो इसलिए श्री राम के नाम पे वहाँ का एयरपोर्ट है। 13th है, इफ समबडी सेज थैंक यू देन व्हाट टू स्पीक। तो आप बोलेंगे मेंशन नॉट, मतलब मेरे कोई बात नहीं, ऐसे मतलब बोलो मत, मेरे को मेंशन मत करो मेरा नाम, ठीक है, मैंने कर दिया, तो ये एक गुड जेस्चर होता है। तो मेंशन नोट, यहाँ पे हम थैंक यू के बाद एज अ गुड जेस्चर बोलते हैं। 14th क्वेश्चन इज द डैश फॉर द वेडिंग हैज़ नॉट येट डिसाइडेड। तो देखो, वेडिंग के लिए कपल ही डिसाइड नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता। फाइनेंस यानी कि वित्त डिसाइड नहीं हुआ ऐसा भी नहीं होता। बेसिकली हम जो बोलते हैं डेट या वेन्यू बोलते हैं, द डेट फॉर द वेडिंग हैज़ नॉट येट डिसाइडेड, या द वेन्यू जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। देन 15th क्वेश्चन इज फाइंड ऑड वन। तो देखो, ऑड वन, किलोग्राम, टन, पॉन्ड्स, ये सब वेट को नापते हैं, वजन को, ठीक है। लेकिन किलोमीटर हम डिस्टेंस के लिए नापते हैं, तो ये ऑड हो गया किलोमीटर, यहाँ पे ये आंसर हो गया, ठीक है। 16th इज इफ डॉग को हमने ओ डी जी लिखा है, बेसिकली किया क्या है, इसको यहाँ लिख दिया है और इसको यहाँ लिख दिया है। फर्स्ट टू जो है उनको रिप्लेस कर दिया है, जी अपनी पोजीशन पे ही है। तो पिट कैसे लिखा जाएगा, तो देखो पी की जगह पे मैं आई लिख दूंगी, आई की जगह पे पी, और टी अपनी जगह पे रहेगा, तो आई पी टी जो है वो ऑप्शन ए में है और यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 13th, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस होगा ये, प्लेस एक जगह जहाँ पे गैम्बलिंग गेम्स यानी कि जुए से संबंधित खेल खेले जाते हैं, तो ऐसी जगह को हम पिच नहीं बोलते, क्योंकि पिच तो देखो क्रिकेट वगैरह में होती है, ठीक है, तो वो नहीं है, बेसिकली आउटडोर गेम में पिच हुई। कसीनो, बिल्कुल कसीनो ही है ऐसी जगह जहाँ पे गैम्बलिंग गेम्स होते हैं। कोर्ट नहीं होगा, कोर्ट तो देखो बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है, बेसिकली जहाँ नेट वगैरह होता है, ठीक है, या वहाँ पे बेसिकली ये होता है। तो कोर्ट इज़ अ प्लेस जिस एरिया ऑफ बाउंड्री में खेलना होता है, राइट। तो ये भी नहीं होगा, कसीनो होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, डैश यू माइंड टू लेंड मी योर बुक फॉर सम डे। यहाँ पे हम परमिशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वुड यू माइंड टू लेंड मी। ये भी देखो दोनों होते हैं जब हम किसी से प्लीज वगैरह बोलते हैं, बट माइंड के साथ यहाँ पे कुड और मे नहीं जाएंगे, सिर्फ वुड जाएगा। वुड यू माइंड टू लेंड मी योर बुक फॉर सम डेज, ठीक है, माइंड के साथ वुड जाएगा। चलो नेक्स्ट इज फाइंड एरर। ये बहुत इजी है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आई थिंक मिसप्रिंट था। गर्ल्स यूजुअली टेक्स मोर टाइम टू गेट रेडी, ये इसका ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ढंग से टाइप नहीं हुआ है, बट मैं आपको आंसर बता रही हूँ इसलिए सीधा। क्वेश्चन 20, राहुल सेड टू लीला। राहुल ने लीला से बोला कि रीना एंड आई विल गो टू मार्केट टुमारो। रीना, आई मीन्स यहाँ पे राहुल, ठीक है, तो आई इज फॉर राहुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एज डॉग इज रिलेटेड टू बिच। देखो डॉग जो है वो मेल है, ठीक है, बिच जो है वो फीमेल है, फीमेल डॉग बेसिकली, ठीक है। तो हेन का क्या होगा, डक, चिकन, स्वान, रूस्टर। तो बहुत लोग इसको बोलेंगे चिकन, नो इट्स नॉट चिकन। हेन का जो, हेन इज फीमेल, ठीक है, तभी हम बोलते हैं मुर्गी अंडे देती है, हेन अंडे देती है, ठीक है। रूस्टर जो है वो यहाँ पे मेल हेन होता है बेसिकली, तो उसे रूस्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द बैंक डैश माई एप्लीकेशन ऑफ लोन। तो
टर्न डाउन होगा, टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार कर दिया, ठीक है, टर्न ऑफ नहीं होगा, टर्न डाउन, रिफ्यूज कर दिया बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सिनोनिम ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है आपका क्या उद्देश्य है, इरादा है, एम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एंटोनिम ऑफ एंकरेज। एंटोनिम मतलब अपोजिट, तो एंकरेज करना किसी को यानी कि प्रोत्साहित करना, और एक होता है प्रोत्साहित नहीं करना जो कि होगा डिस्करेज, ठीक है, हतोत्साहित करना। मिल्क डे कब सेलिब्रेट होता है, तो देखो आंसर मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है 26 नवंबर, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं, अगर आपको डेट पता है तो पता है वरना नहीं पता है, ठीक है। ऐसे डेट्स जो है ना, ये मैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे कोर्स के अंडर एक चार्ट डालूंगी जिसमें जितने भी डेट्स हैं इम्पॉर्टेंट, जो एजुकेशन के जितने भी टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अभी तक क्वेश्चंस आए हैं या आ सकते हैं, वो सारी डेट्स डाल दूंगी, और उसके बाहर से 99% मुझसे लिख के ले लो, क्वेश्चन नहीं आएगा, वहीं से ही बैठेगा। तो वो जो चार्ट है ना डेट्स का, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, और ये जो चार्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बैच के स्टूडेंट्स के लिए है, ये फ्री नहीं होगा। बाकी ये जो अभी पीपीटी है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, डेमो क्लास और कुछ नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ बैच ही ज्वाइन करो। बट ये चार्ट बहुत मेहनत से बनाया है एक एक डेट्स को पिक करके, तो ये फ्री में देना आपको पॉसिबल है नहीं, आपको अगर ये चाहिए तो इसके लिए बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी डेट से रिलेटेड कुछ मैं क्लासेस लेने की भी कोशिश करूँगी, बट ये हैं बहुत सारी, एक क्लास में इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारी कवर कर लूँ, बट जो जो मेन होंगी वो आई विल डेफिनेटली कवर। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, व्हाट कैन बी यूज्ड फॉर लाफ्ड एट। लाफ्ड एट इज बेसिकली मॉकिंग करना, मजाक उड़ाना, ठीक है। तो ये होगा, इंसल्ट नहीं होगा कि अपमान किया, या पोक नहीं कि भाई किसी को कुछ चुभोया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉक होगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट स्पेलिंग साइकोलॉजी की होती है PSYCHOLOGY। मैनेजमेंट की करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे ए लिखा है, मैना गार्मेंट हो गया, ये मैनेज मांट हो गया, ए आ गया यहाँ पे, तो सिर्फ एक यही करेक्ट स्पेलिंग है। करेक्ट स्पेलिंग नॉलेज की बहुत इजी क्वेश्चन है, यही, नहीं, हाँ यही होगी, डी है इसमें, यहाँ डी मिसिंग था तो ये नहीं होगा, और यहाँ लिज की जगह लार्ज लिखा है तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ही डैश दैट हिज फ्रेंड्स इज इन ट्रबल, ही इज थिंकिंग या ही थिंक्स, थॉट या हैज़ बीन थिंकिंग। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट्स में लिखकर आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज विच ऑप्शन, आप लिख दीजिए, या डायरेक्टली ऑप्शन जो भी है आपको लगता है, अगर थिंग्स है तो सिर्फ थिंग्स लिख दीजिएगा, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए पेपर जो है वो इजी साइड ही रहता है, कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो 5-7 क्वेश्चन ऐसे अभी तक आपको लगे होंगे कि थोड़े से लेवल उनका हाई है, बाकी पेपर 1 इजी साइड ही रहता है। पेपर 2 काफ़ी टफ होता है, तो पेपर 2 के लिए आपको बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी होगी, और बाकी हम यूट्यूब पे तैयारी करते रहेंगे, बट मेन आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी हमारे बैच की। अभी और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, 31, 32, 33, ये भी कर ही लेते हैं चलो। फिर आते हैं एंडिंग पे, TSTU, इसमें भी +1 हो रखा है, E के बाद F, A के बाद B, तो P के बाद MNOPQEFTU, QF, नहीं, एक सेकेंड, ABCDEFGHIJKLMNOP
क्यू ई एफ एस टी यू, यही तो होगा, क्यू एफ यू होगा इसका। टी के बाद ओ तो आता ही नहीं है, और यहाँ पे ए के बाद बी है, तो यहाँ पे भी तो टी के बाद +1 ही होगा, तो ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, हमारा आंसर तो भाई सही है। नेक्स्ट इज सेलिब्रेट कब करते हैं यूथ डे को, तो 12 जनवरी को। देखो सिम जो है वो फ़ोन में लगता है, तो डायमंड से बेसिकली डायमंड जो है वो रिंग में लगता है, ना कोल में, ना एक्सपेंसिव, कुछ नहीं होगा। तो जैसे सिम फ़ोन के साथ रिलेट करता है, ऐसे ही डायमंड रिंग के साथ करता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलो बाकी आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, बैच की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि पेपर 2 स्पेसिफिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर 1 तो काफ़ी कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी आपको प्रोवाइड करूँगी, साथ में मोबाइल ऐप पे भी काफ़ी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 1 का मिल जाएगा। मतलब ये लगा लो 25 to 30% आपका ऐसे ही हो जाएगा, और आता भी ईजी है तो इट्स स्कोरिंग। बट पेपर 2 दिस कम्स, इसका एक लेवल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। आपके अगर पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो टीजीटी लेवल के क्वेश्चन, टीजीटी का दे रहे हो तो पीजीटी लेवल के, पीजीटी का दे रहे हो तो ग्रेजुएशन लेवल के, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। सो यू विल बी रिक्वायरिंग विद द बैच डेफिनेटली, बट प्लीज़ बैच को ज्वाइन अभी करना, क्योंकि ये जो ऑफ़र था 50% ऑफ का, ये सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ही था, जो कि अब ये सीट्स हमारी फुल होने वाली हैं। उसके बाद और डिस्काउंट्स पॉसिबल नहीं होंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ आप पहले ही ज्वाइन करना, क्योंकि हर बार जब सीट्स फुल हो जाती है, जितनी हम स्टार्टिंग में बताते हैं, उसके बाद बहुत स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हम देख रहे थे कोर्स को, या हमारा फाइनेंशियल ठीक नहीं था, मैं बिज़ी था, मैं ले नहीं पाया, मुझे लगा पेमेंट हो गई बट हुई नहीं, बहुत एक्सक्यूजेज आते हैं। तो प्लीज़ बी सीरियस, हम 100 स्टूडेंट्स के बाद जो 101 स्टूडेंट होगा उसको भी डिस्काउंट देना पॉसिबल नहीं होगा, फिर बैक ये कोर्स 2400 का हो जाएगा। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप जल्दी इसको परचेज़ करें, जल्दी एनरोलमेंट करें, ताकि आपको देखो डेली की जो हमारी क्लासेस हैं वो भी डेली बेसिस पे ही मिले। इसके अंदर क्लासेस तो रहेंगी, क्लासेस के नोट्स पीडीएफ भी होंगे, एनसीईआरटी भी कवर्ड होगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा। तो एक बैच से कंप्लीट तैयारी, ना कोई बुक लेनी ना और कुछ, सिर्फ ये करो। एक खर्चा इसके अलावा और रहेगा भाई, जो मैं आपको ये एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी ना, इसको प्रिंट करा लेना, इसको फ़ोन से ही मत करना इसको, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं दूंगी, प्रिंट करा के अच्छे से सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ये खर्चा बस बोलूँगी आपको थोड़ा सा और करना होगा, 100-200 रुपए का। बाकी ये आपकी खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इससे आपका सीबीटी क्लियर होगा और आगे जॉब आपको मिलेगी। सो टेक दिस एग्ज़ाम वेरी सीरियसली, एंड बाकी अपनी तैयारी करते रहो, जो भी स्ट्रैटेजी आप बना के चल रहे हो। ऑल द बेस्ट।